शांति। 21 सितंबर। आज बाबा सारी मुरली में शिव बाबा कौन है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कब आता है। जैसे सामने नए लोग बैठे हैं और बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। तुम आत्माएं इन कानों से सुन रही हो, तुम निराकार हो, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर सुनती हो। मैं परमात्मा भी निराकार हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए। मैं निराकार लेकिन नाम रूप से न्यारा नहीं। आत्मा भी नाम रूप से न्यारी नहीं होती। नाम रूप से न्यारी हो तब तो कैसे जाने, उसके धाम का कैसे पता चले। आकाश भी है, खाली खाली है, पोलार, लेकिन आकाश नाम है, रूप भी हमें दिखाई देता है। तो परमात्मा का और आत्मा का भी रूप है। नाम तो है ही, शिव है, आत्मा को आत्मा कहते हैं। तो ये कहीं कहीं लिख दिया है शास्त्रों में, भगवान नाम रूप से न्यारा है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। दूसरी ओर तो कहते हैं भगवान के 1000 नाम। रूप भी ज्योति स्वरूप है, यदि रूप न होता तो पूजा कैसे होती। ज्योति स्वरूप अति सूक्ष्म रूप है। तुम मुझे ही तो बुलाते हो, हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, आओ। तो सबसे पहले मनुष्यों से पूछो भगवान कौन है, साकार या निराकार। अभी साकार को यदि भगवान कहें उत्तर देंगे श्री कृष्ण, श्री राम, तो उनको तो सारी दुनिया मानेगी नहीं अपना परमपिता। तो परमपिता मैं निराकार हूँ, सभी आत्माओं का पिता हूँ। मैं रहता भी परम धाम में हूँ, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। आपको ये समझाना है कि किसी भी शरीरधारी को भगवान नहीं कह सकते। मैं निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाला हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, देवताओं को भी अपने शरीर हैं, मुझे अपना शरीर नहीं होता। इसलिए शायद शास्त्र वालों ने नाम रूप से न्यारा कह दिया। शरीर का नाम नहीं, शरीर का रूप नहीं। मैं आता हूँ, परमधाम से आता हूँ। तुम पुकारते हो पावन करने आओ, हमें दुख से छुड़ाने आओ, हमें घर ले चलो। तो मैं तुम्हें दुखों से लिबरेट करता हूँ, गाइड बनकर घर वापस ले जाता हूँ। इसलिए मुझे लोगों ने महाकाल भी कह दिया है। काल तो एक को ले जाता है, मैं तो तुम सब आत्माओं को घर ले जाता हूँ। तुम जैसे कि यहाँ मरे पड़े हो, काम चिता पर बैठकर तुम जल गए हो। मैं तुम्हारे ऊपर ज्ञान अमृत की बरसात करके तुम्हें जगा कर घर वापस ले जाता हूँ। तुम कब्र दाखिल हो गए हो। देखो ये बहुत सुंदर लैंग्वेज बाबा यूज कर रहे हैं। तो मैं आता हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए। मैं कब आऊँ? संगम युग पर ही आऊँगा। संगम युग ही मेरे आने का समय है, क्योंकि मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाद में सनातन धर्म रह गया, केवल देवी देवता छूट गया। बाकी सभी धर्मों का विनाश करा देता हूँ। तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम पूज्य देवी देवता थे। तुम जन्म लेते लेते पुजारी बन गए। मैं न पूज्य बनता न पुजारी बनता, सदा पूज्य हूँ, कोई मुझे बनाता नहीं है। तुम पूज्य बनते हो फिर पुजारी बन जाते हो। मैं आकर तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा याद दिला रहे, मुंबई में बबुलनाथ का मंदिर है, शिव की प्रतिमा है। बबुल कहते हैं कांटों को, तो मैं तुम कांटों को फूल बनाता हूँ। ये दुनिया कांटों का जंगल बन गया, एक दो को दुख देते रहते हैं। काम सबसे बड़ा कांटा है, मैं तुम्हें फूल बनाता हूँ। सतयुग है, गार्डनों पर लहा सुखों की दुनिया। तुम्हें दुखी करता है ये रावण। ये रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
तुम इस पर जीत प्राप्त करते हो। रावण को जलाते तो रहते हैं, पर रावण क्या है वो हमारे अंदर ही बैठा है, उसके कारण ही हम दुखी हुए हैं, ये कोई भी जानता नहीं है। तो मैं आकर तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, तुम्हारे लिए राजा स्थापित करता हूँ, तुम्हें राज देकर जाता हूँ, इसलिए तुम मुझे सदा ही याद करते रहे हो। तुम्हारी लड़ाई है इस माया रावण से, तुम इस रावण पर जीत पाते हो, तुम्हारा सच्चा दशहरा हो जाता है। अभी संसार में बड़ी लड़ाई लगेगी, प्रैक्टिकल दशहरा हो जाएगा, सभी धर्म खलास हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी माला बनती है, देखो माला में भी ऊपर फूल शिव बाबा, फिर मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती, पहले शिव को नमन करते हैं, फिर मेरुदाने को, फिर माला फेरते हैं। किसी को भी ये नहीं पता ये माला किसकी है, जिसका जो इष्ट है उसके नाम से कोई राम 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 कहते कहते माला फेरते रहते हैं, कोई शिव 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 कहते माला फेरते रहते हैं। पर ये 108 रतन हैं जिन्होंने मुझे बहुत मदद की है संसार को बदलने में, उनकी ये पूजा होती है। बाबा अपनी याद दिला रहे, ब्रह्मा बाबा। मैं भी बबुलनाथ के मंदिर में जाता था, बहुत बड़ी माला पड़ी रहती थी, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाता था, कोई कहीं से फेर रहा, कोई कहीं से, फिर सारी माला को नमन करते थे। बाबा ने भी ये सब भक्ति की, पता नहीं था कि माला का रहस्य क्या है। अभी शिव बाबा ने आकर हम सभी को माला का भी रहस्य बता दिया है और बता दिया कि तुम अपने पुरुषार्थ से विजय माला के मणके बन सकते हो। आज का वरदान है, एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं को और विश्व को बदलने वाले रूहानी जादूगर भाव, तुम एक सेकंड में परिवर्तन ही तो लाते हो। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। तुम्हारी कॉन्शियसनेस हाई हो जाती है, जग जाती है। ऐसा परिवर्तन करके तुम में स्वयं में भी परिवर्तन हो जाता है और तुम विश्व परिवर्तन के आधार भी बन जाते हो। इसे कहते हैं तुम हो रूहानी जादूगर। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वो कभी भी पराधीन नहीं हो सकती। तो आज हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आज का हमारा अभ्यास होगा, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, तो मैं इन कर्मेंद्रियों की जरा भी अधीन नहीं हो सकती। मैं तो मालिक हूँ, राजा हूँ। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर है, उसकी किरणें लगातार मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।